हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन होने लगा था। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत थी। बहुत तेज़ सिर में दर्द होता था और उसके बाद में मुझे चक्कर आने लगते थे। तो इस वजह से कुछ कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हैं बीच बीच में। तो थोड़ा सा क्या है कि मैं ज़्यादा सोचने लगती हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सोचने का ये है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ कभी कभी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश दिल हूँ, एकदम से खुश रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं स्ट्रेस ले जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से माइग्रेन हो गया था और मैंने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। और 2026 का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, और एग्ज़ाम नहीं दिया वही अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे भी क्वालिफाई तो वैसे भी होता नहीं मेरा प्रीलिम्स, क्योंकि इतना हाई लेवल का तो एग्ज़ाम ही आया था, पेपर आया था मतलब। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, टीचर्स ने रिएक्शन दिया है। तो काफ़ी सारी मैंने वीडियो देखी जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा रील्स बनी हैं और यूट्यूब पे भी सब लोग अपना अपना जो है ओपिनियन दे रहे हैं। तो वैसे मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ, बार बार वही चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, सब लोगों ने देख लिया होगा यूपीएससी का कैसा पेपर आया था। तो ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि प्रिपरेशन आगे हम जैसे लोग जो इस स्टेज पे हैं वो आगे प्रिपरेशन करें या नहीं करें। तो मेरा एक मन होता है कि मैं प्रिपरेशन को जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही रखूँ, क्योंकि इस बार टफ़ आया है एग्ज़ाम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो और ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे भी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। थोड़ा बहुत पढ़ के कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब यूपीएससी क्लियर होता है, और यूपीएससी का इतना ज़्यादा टफ लेवल देख के थोड़ा मनोबल टूट जाता है हम जैसे लोगों का, जो घर में सारी चीज़ें मैनेज करके पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये दूसरा रूम है जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, और मेरे वाले रूम में मम्मी और दीदी जो मेरी ननद है वो लेटी हैं। सर्वज्ञ को मैंने सुला दिया है। हस्बैंड मेरे अभी है नहीं, वो अपने काम से बाहर हैं। वो भी आ जाएंगे अभी एक दो दिन में। और अभी दो चार कल मेरी बड़ी वाली ननद, जो बीच वाली ननद है, वो गई हुई चली गई हैं अपने ससुराल। वो भी आई हुई थी, 10-15 दिन से वो भी आई हुई थी। तो क्या होता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा फैमिली है और एक ही रूम में हम लोग रह रहे हैं, और वही मेरा स्टडी रूम है, वही मेरा सोने का और खाने पीने का, बच्चों के खेलने का पूरा जो सारी एक्टिविटी है वो मेरे ही रूम में जब होती है। तो इस टाइम पे जो है मेरी स्टडी जो है बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतना काम होता है, और काफ़ी सारे लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, यूपीएससी का सपना देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मुझे लगता है लाइफ में। और पढ़ने के लिए आपको एकदम शांत माहौल चाहिए, और आपको मिनिमम 10 आवर्स चाहिए। 8 घंटे मान लो, 6 घंटे मान लो, 6 घंटे 8 घंटे तो मिलने चाहिए जिसमें आप प्रॉपर अपनी स्टडी कर रहे हो, और बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ऐसा मेरे साथ बहुत ही कम होता है कि विदाउट डिस्टर्बेंस मैं 1 घंटे भी पढ़ पाऊँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि स्टेट पीसीएस की तरफ मुझे जाना चाहिए। दूसरा, मैं वकालत नहीं कर रही हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से। वो रीज़न ये है कि मुझे कुछ लोगों का एटीट्यूड पसंद नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिस वजह से मैं वकालत नहीं करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। वैसे वकालत मुझे बहुत अच्छी लगती है, एडवोकेट और काला कोट पहनना, गाउन पहनना ब्लैक, और कोर्ट में जाना और आर्गूमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और मैं चाहती भी थी कि मैं बहुत अच्छी वकील बनूँ, लेकिन नहीं बन पा रही हूँ, फ़िलहाल तो नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि वो डिसीज़न मेरा खुद का है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो चाहे वो न कर पाए। अब जैसे एलएलबी की डिग्री मैंने ले ली, रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया, उसके बाद में मैं वकालत नहीं कर पाऊँ ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता है। और वकालत मैं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है मेरे लिए, बहुत इजी भी है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। इसके पीछे मेरा अपना पर्सनल रीज़न है, इसलिए मैं वकालत नहीं करना चाहती हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और कभी कभी
जो रील्स वगैरह आ जाती है बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली कि वकील बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो एकदम से ही जोश आ जाता है कि क्या यार वकालत ही कर लें, इतनी बुक्स वगैरह पढ़ने से क्या ही फ़ायदा है। कंटेंट वगैरह मेरे बनाने का रीज़न ये है कि मुझे बुक्स वगैरह प्रमोशन में मिल जाती हैं, तो आराम से मेरी स्टडी हो जाती है उससे। और वीडियोस बनाना एक शौक़ है मेरा, मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ स्टाइल को शेयर करना, स्टडी शेयर करना, तो नई नई चीज़ें क्रिएट करना। कह सकते हैं कि वीडियो बनाने का शौक़ तो है, उसके साथ साथ मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। किस लिए? फेमस होने के लिए। मुझे अपनी फेस वैल्यू चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें। सबसे ज़्यादा क्या है मेरे अंदर कि लोग मुझे जानें, पहचानें और बस मेरा नाम हो। और इसके लिए मैं ये वीडियोस वगैरह बनाती हूँ जिससे कि लोग मुझे पहचानें। दूसरा जो है, स्टडी तो मुझे कंटिन्यू रखनी है क्योंकि पढ़ना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। और बेसिकली अगर मैंने वकालत स्टार्ट कर दी तो मुझे और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वकीलों को तो ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। जज हुआ, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, इनको तो ज़िंदगी भर पढ़ना है, और जितना ये पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए फ़ायदा रहेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो इन्हीं का नुकसान है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं वकालत की तरफ जाती हूँ तो भी मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, तो नई नई चीज़ें मैं पढ़ती रहूँगी, नए नए केस स्टडीज़ वगैरह मैं पढ़ती रहूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि कुछ हाई लेवल का करूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग इतना शार्प है तो किस काम का है अगर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दूंगी तो। इसलिए मैंने इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम जो है चूज़ किया है अपने प्रिपरेशन के लिए। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, और बाकी मैं अपना रूटीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, उसके बारे में मैं बताती हूँ कि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने लगी है। अभी थोड़ी कम है, लेकिन क्या कहें, कभी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। बट क्या है कि मेरा बेटा ही खुद इतनी शैतानियाँ करने लगा है। पूरी फैमिली जब साथ होती है तो वो और ज़्यादा शैतानी करता है, तो उस माहौल में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। क्योंकि अगर मेरी ननद को वो परेशान कर रहा है तो वो चिल्ला के बोलेंगे भाभी इसको रोको, मम्मी को परेशान कर रहा है तो मम्मी भी बोलेंगी शिवांगी इसे रोको। तो अगर मैं बैठी भी हूँ ना, पढ़ने के लिए बैठी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि फैमिली है आसपास और मेरा बेटा खेलता रहेगा, नहीं भाई नहीं खेलेगा, वो उन लोगों को परेशान करेगा, वो लोग मुझे बार बार बोलेंगे उसको रोको उसको रोको। तो इस चीज़ से मेरा जो है डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस माहौल में पढ़ाई होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है मेरे लिए। और बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं वीडियो बनाते रहते हो, वीडियो बनाने वाले कभी आईएएस नहीं बनते, ये नहीं बनते, वो नहीं बनते। तो मुझे लगता है पढ़ने वाले भी आईएएस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 2026 का जो एग्ज़ाम है ना, वो देख के पता चल रहा है। क्योंकि पढ़ने वाले लोग भी एकदम से शॉक्ड हैं कि इस तरीके का पेपर बनाया गया है जिसकी टाइम लिमिट इतनी ज़्यादा है कि 2 घंटे से ज़्यादा में वो केवल नॉर्मल पढ़ा जाएगा पेपर। उसको एनालाइज करना, उसको अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है मुझे लगता है। तो मुझे कोई कमेंट ना करे कि वीडियो बनाने वाले कभी आईएएस नहीं बनते हैं, तो मुझे ना फीलिंग आ जाती है। क्योंकि अगर मैं फेमस हो जाती हूँ तो मैं खुद को समझती हूँ कि मुझे लोग जानते हैं, तो मैं आईएएस से कम नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाकी सर्विस में जाना लोगों को मतलब एक तरीके से क्या 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 है क्या कह सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कूद के लोगों के लिए कार्य करना, ये एक तरीके का कह सकते हैं आईएएस बनना है। बाकी मुझे तो अपना वही है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, बुक्स वगैरह पढ़ने में मज़ा आता है। और बाकी मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती सिर पे, क्योंकि अगर मैं प्रेशर लेने लगी तो मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तो वो मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी दिमागी नसें फटे। तो इस वजह से मैं नॉर्मल पढ़ती हूँ, जो फालतू कमेंट करते हैं उन पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो बाकी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं वकालत स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अगर मैं वकालत स्टार्ट कर देती हूँ तो भी फ़ायदा ही है मेरे लिए, क्योंकि अर्निंग का एक सोर्स मिल जाएगा, वीडियो क्रिएटिंग और अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद में पढ़ना तो है ही है मुझे। तो डेली मुझे 4-5 घंटे निकालने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना ही पढ़ना रहेगा। तो ऐसे करके क्या है, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन हो सकती है। बट अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब उनके साथ मैं बैठ के डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि उनका कहना है कि तुम 1 साल में कुछ भी जो भी तुम्हें करना है 1-2 साल में कर लो,
वरना फिर क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा ना तो रिश्तेदार जो है फिर हंसी बनाने लग जाएंगे, मोहल्ले वाले रिश्तेदार। उनका क्या है, उनकी बहू तैयारी कर रही है, उनकी बहू तैयारी कर रही है। तो देखो, मुंह चलाने वालों को ये नहीं पता है, जो जिसने पढ़ाई नहीं है उसको पता ही क्या होगा कि कितना पढ़ना है, क्या करना। जो तैयारी कर रहा होता है उसी को पता होता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस नहीं बना रहे हैं लेकिन बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी उनको एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। नॉर्मल यूपीएससी तो बहुत हाई लेवल का मान लीजिए, स्टेट पीसीएस भी बहुत हाई लेवल का मान लीजिए, वनडे एग्ज़ाम्स में भी उनकी जो है जॉब नहीं लग पा रही है और बहुत सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। तो उनका इसलिए नहीं लोगों को पता है क्योंकि वो शांति से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी वीडियोस वगैरह कुछ बनाते नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी जॉब नहीं लगी, ये है वो है, इस तरीके के लोग ताने मारते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में सब लोगों का काम यही है, दूसरे की बुराई करना, दूसरों में कमी निकालना। तो निकालने दो, हमको क्या करना। तो क्या है कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपना स्टडी रूटीन के साथ मैं मिलूँगी और मैंने जो 6 घंटे का अपना टाइम टेबल सेट किया है उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मुझे माइग्रेन पेन होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, तो फिर मेरी 10-15 दिन की पढ़ाई चली जाती है एकदम से। तो मैं चाहती हूँ वो 10-15 दिन ख़राब ना हो, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने सिर्फ 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है और पूरा मैंने 1 साल का जो भी कह सकते हैं रोड मैप है वो तैयार किया है कि इतने टाइम में इतनी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।